अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ सामिरीन, मुअज़्ज़िज़ सामीन, नाज़रीन, आपका बेहद शुक्रिया। आप जिस तरह मुझे इनकरेज कर रहे हैं अपनी एप्रिसिएशन के हवाले से, मोटिवेशन के हवाले से, जो मैं क्लिप्स आपके सामने जो पेश कर रहा हूँ, इस हवाले से जो मेरी मोटिवेशन के क्लिप्स हैं, इसमें सबसे बड़ी जो बुनियादी चीज़ शख्सियत के हवाले से ही कि अपनी सोसाइटी में हमारा रोल मस्बत अंदाज से, अगर हम एक ऑप्टिमिस्ट सोच के साथ चलते हैं तो आप अपने कैरियर को, अपने फ्यूचर को, अपनी मौजूदा ज़िंदगी को, आने वाली ज़िंदगी को एक आइडियल लाइफ के अंदर किस तरह ढाल सकते हैं, और आपका इनर और आउटर जब यकसां हो जाए तो ज़िंदगी के अंदर सबसे बड़ी जो अचीवमेंट होती है वो है आपको अल्लाह ताला की करम-नवाज़ी से जो सुकून और इत्मीनान हासिल होता है। तो उसके असबाब क्या हैं, वो कौन से अनासर हैं जिसकी वजह से हम एक ज़िंदगी को पुरसकून और इंतहाई एक, आप ये कह लीजिए कि तस्वुराती तो मैं नहीं कहूँगा, ये कहूँगा कि आइडियल ज़िंदगी के अंदर आप अपने बच्चों का और अपनी सोसाइटी, माशरे को किस तरह एक खूबसूरत अंदाज में ढाल सकते हैं। एक मैं छोटी सी मिसाल दूँ कि ज़िंदगी आइडियल तो नहीं होती, बल्कि अपने एटीट्यूड से बनाई जाती है, अपने रवैयों से बनाई जाती है। उसमें हर शख्स की कंट्रीब्यूशन बहुत ज़रूरी है। इस हवाले से मैं आज अपने इस क्लिप के अंदर जो चीज़ अर्ज़ करना चाहूँगा और मुसलसल अर्ज़ भी करता हूँ कि जितने आप मस्बत अंदाज से सोचेंगे और मनफी चीज़ को भी मस्बत अंदाज में लेते हैं अपने रवैयों के हिसाब से, अपने बर्ताव यानी बिहेवियर के हिसाब से, तो उसमें सबसे पहले आपकी ज़िंदगी का आगाज़ आपकी शख्सियत से होता है, या आपके साथ जुड़े हुए जो भी फैमिली यानी बच्चे, घर, दोस्त और सोसाइटी है, उसमें सुकून और इत्मीनान कैसे हासिल होता है। उसमें सबसे बड़ी चीज़ है रियलाइजेशन। आप जब रियलाइजेशन के हिसाब से चलेंगे, अपनी अना के हिसाब नहीं चलेंगे, अपने आप को इम्पोज, जैसे मैंने शुरू में भी कहा कि अपने आप को मुसल्लत या इम्पोज करने की कोशिश ना कीजिए, तो डेफिनेटली नतायज आपके मस्बती आएंगे। और उसमें आपकी सिंसियरिटी यानी इखलास, नेक नियति और आपका अंदाज़ बयान, बर्ताव, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, जिससे एक खूबसूरती आपकी माशरती ज़िंदगी में पैदा होती है। और आपको ही हासिल नहीं होती, बल्कि आपके साथ जितने जुड़े हुए लोग भी होते हैं उनको भी ये अल्लाह ताला की नेमत मैसर होती है, सुकून, इत्मीनान, खुशी। और उसमें सबसे बड़ी चीज़ है सेक्रीफाई करना, दूसरों के लिए अपने आप को पेश कर देना, खिदमत के हवाले से, इखलास के साथ, मोहब्बत के साथ, खलूस के साथ। ये बुनियादी अनासर हैं। और आप जिस रूप में भी जाएंगे, शख्सियत के हवाले से कह रहा हूँ, माशरे के अंदर और घर के अंदर जितना आपकी शख्सियत मस्बत होगी, अल्लाह ताला मस्बत ही आपको
उसके नताइज से नवाजेगा, फल से नवाजेगा। आप एक छोटी सी मैं मिसाल देता हूँ। आप देखिए गुलाब का फूल है, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ माशरा, और उसमें से एक गुलाब के फूल की मैं मिसाल दे रहा हूँ। उसके जिस्म को देखिए, जब पौधा बनता है गुलाब का या लगता है, और उसका नतीजा गुलाब के फूल की शक्ल में मिलता है, यानी खुशबू, हर कोई शख्स उसको पसंद करता है। कोई ऐसा शख्स नहीं होगा जो गुलाब के फूल को पसंद ना करे। अगर आप उसके जिस्म को देखें, कांटों से भरा हुआ है। उस कांटों के जिस्म से अल्लाह ताला उसको गुलाब का फूल की शक्ल में माशरे में एक वजूद अता करता है। उसकी खुशबू से, उसकी खूबसूरती से हम मुतासिर होते हैं। यानी ज़िंदगी कांटों वाली है, उस माशरे में कांटे हैं। मसलन कोई तनकीद कर रहा है, कोई मिसबिहेव कर रहा है, कोई क्या है, लेकिन वो अपनी फितरत से नहीं हट रहा, और उस फितरत को अपनाए हुए जो अल्लाह ताला ने अता की है, सब्र, शुक्र और तमाम रवैयों को बर्दाश्त करता है, तो फिर वो गुलाब फूल की शक्ल में ऊपर उभरता है। ये है वो ज़िंदगी। आप भी जब माशरे में, ज़हन में रखिए कि मस्बत चीज़ें आपको उस वक्त मिलेंगी जब आप दूसरों को बर्दाश्त करेंगे। कांटे से मैं जो ताबीर दे रहा हूँ, वो ताबीर ये दे रहा हूँ, ये ज़िंदगी में इस तरह मुख्तलिफ परेशानी, अप्स एंड डाउन्स अगर आएंगे तो उससे आपने घबराना नहीं, बल्कि आपने ऑप्टिमिस्ट बनकर अपने एटीट्यूड को ऑप्टिमिस्ट अंदाज से लेकर चलना है। तो आप गुलाब का फूल बनकर एक सोसाइटी में आएंगे। आपको जो अटैचमेंट मोहब्बत के अंदाज से मिलेगी, और जो बर्ताव यानी अट्रैक्शन आपको अल्लाह ताला जो देगा, हर शख्स उसकी तरफ मुतासिर होगा। कांटों भरी जिंदगी तो है, लेकिन सब्र, शुक्र और साबित कदमी से अपनी आइडेंटिफिकेशन को नहीं छोड़ेंगे जो अल्लाह ताला ने आपको अता की है, तो अल्लाह ताला आपको गुलाब का फूल बनाकर उस जैसी खूबसूरती अता करेगा। ये उसकी अता होगी। किसी को भी देख लीजिए जो मस्बत अंदाज का है, वो गुलाब के फूल की तरह है। लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और उसके पास जाना पसंद करते हैं, उसको बैठना पसंद करते हैं। उसकी निस्बत अगर एटीट्यूड मनफी अंदाज का है, लोग उसे अवॉइड करेंगे, उसके पास कम से कम ठहरना गवारा करेंगे। जिस तरह एक बदबू से लोग भागते हैं और जल्दी से बदबू से दूर होने की कोशिश करते हैं, ये मनफी रवैयों का फिर अंदाज भी इसी तरह होगा कि लोग आपसे दूर हो जाएंगे। जब आपके अंदाज के अंदर तकब्बर, मनफी सोच होगी, तो फिर यही होगा। इसलिए हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है। इंसान कभी किसी चीज़ से महरूम अगर होता है तो उसको मनफी अंदाज से ना ले, उसके साथ ये भी सोचे कि अल्लाह ताला ने इसके अलावा भी तो मुझे कुछ चीज़ें नवाजी हैं। सेहत, तंदुरुस्ती, माशरे में इज्जत, अगर कोई चीज़ नहीं मिल रही, इसमें भी कोई अल्लाह की बेहतरी है, और हो सकता है उस वक्त अगर आपको नहीं मिल रही, वो आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि अल्लाह की ज़ात जानती है, क्योंकि वही ज़ात कादिर मुतलक है, और वही आपके लिए अच्छा और बुरा समझती है। वैसे इंसान, हर शख्स ये चाहता है मैं जो कहूँ वो पूरा हो जाए, लेकिन ज़रूरी नहीं है, इसमें कुछ कंप्रोमाइज़ भी करना पड़ता है। कंप्रोमाइज़ मुनाफिकाना अंदाज से नहीं, हकीकत पसंदाना अंदाज से उसको अपनाएं, तो आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। आप ज़रा सोचिए तो सही, एक वक्त हम परेशान होकर भी गुजार सकते हैं। अगर परेशान होकर गुजारना है तो वो वक्त खुशी में क्यों ना गुजारें।
आप अपने ऊपर उस परेशानी को अब मुसलत न करें, बल्कि सब्र, शुक्र और अल्लाह ताला की हुजूर सजदे में रहें। अल्लाह ताला उस मुश्किल से भी आपको सुरखरू करेगा। बात फिर वही आ जाती है जो मैंने पिछली क्लिप्स में कहा है, इन्नमा अल-अमालु बिन्नियात। जब नियत सही है तो फिर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सच पर खड़े हैं, फिर परेशान होने की ज़रूरत नहीं। क्यों? क्योंकि ज़माने के सामने अगर कोई मनफी पिक्चर आपकी आ रही है लेकिन आप हैं मस्बत, तो आपकी ज़ात को अल्लाह की ज़ात जानती है। हर शख्स के अंदर अल्लाह ताला ने उसका जज बिठाया हुआ है। तो बेहतर ये है कि हम दूसरों के ऊपर तबलीग करने की बजाय, तनकीद करने की बजाय, सबसे बेहतर ये है कि हमको अल्लाह ताला ने हर शख्स को उसका जज उसके अंदर बिठाया हुआ है कि मैं झूठ कितना बोलता हूँ, मैं सूद कितना खाता हूँ, मैं ग़ीबत कितनी करता हूँ, किसी का हक कितना मारता हूँ। लेकिन अल्लाह ताला ने बड़ी खूबसूरती से, कुर्बान जाए उसकी ज़ात पाक पर, कि कितने खूबसूरत अंदाज से सब पर पर्दा रखा हुआ है। इस हिसाब से अगर आप सोचिए तो अल्लाह ताला की कितनी करम नवाजी है। तो सबसे बेहतर ये होगा कि हम दूसरे पर तबलीग करने के बजाय, तनकीद करने के बजाय, हम अपने आप को अपने जज खुद बने और अपना एहतसाब करें, अपने बारे में सोचें। और बेहतर होगा कि दूसरे को फतह करने की कोशिश ना कीजिए, अपने आप को फतह कीजिए। आखिर में इजाज़त चाहूँगा, अगले क्लिप में फिर हाजिर होऊंगा। अब इजाज़त से पहले अल्लाह ताला के हुज़ूर दुआ ज़रूर कीजिएगा कि अल्लाह ताला हम सब पर अपना करम फ़ज़ल फरमाए, उम्मत मुसलमान पर करम और फ़ज़ल फरमाए, दीन दुनिया की नेमतों से क़ुव्वत, ताकत, इत्तफ़ाक़ व बरकत से नवाजे और हमारे मुल्क पाकिस्तान को मजबूती, इस्तेहकाम, सलूक, इत्तफ़ाक़ और खुशियों भरा माहौल अता फरमाए और हम सब मिलकर अपने मुल्क की खिदमत और उम्मत मुसलमान की खिदमत करें। आमीन सुम्मा आमीन। आखिर में इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।